हेलो गाइस, आज की क्लास में हम लोग ना नेचर स्टडी की क्लास है, स्पेशल क्लास। इसमें हम आज लाइव यानी जो ऑब्जेक्ट होते हैं या नेचर की जो पार्ट होते हैं, जैसे चिली है ना, मिर्ची, ग्रीन चिली, तो उसको आज हम बनाने वाले हैं। सेम टू सेम साइड में हमने लगा लिया है मिर्ची को। अब सेम ड्राइंग इसकी हम यहाँ पे करेंगे, शेडिंग करेंगे और किस एंगल पे शेडो है, सारी चीज़ें जो डिटेल्स है वो हम देखेंगे। बच्चों के भी बेसिक्स जो थे नेचर स्टडी के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज बहुत से बच्चों की फर्स्ट क्लास है जो बना करके देखेंगे। आज फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम ये जो मिर्ची है उसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले उसको 2 मिनट देखना है हमको कि एक्चुअल में उसका शेप कैसा है ना, और किस तरीके से उसको स्टिक करा हुआ है और किस एंगल पे वो है ना। 2-4 चीज़ें हमको देखना है पहले कि उसकी ड्राइंग करने से पहले, है ना, कि वो कैसी दिख रही है ना, मेन चीज़ कैसी है, वो दिख कैसी रही है। और साइज़ है ना, साइज़ भी हमको देखना है कि जो भी हम बनाएंगे अभी, है ना, जितनी भी स्पेशल क्लास चलेगी या जो भी चीज़ हम लाइव देख करके बनाएंगे, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो इसका साइज़ है ना, वो हम ग्रैब करें, है ना। इतनी बड़ी है तो इतनी ही बड़ी साइड में बनना चाहिए, सेम टू सेम, है ना। मगर ऐसा नहीं करेंगे इतनी बड़ी है और ड्राइंग उसका इतना बड़ा कर दिया, वो नहीं करना है ना, क्योंकि रियल जो चीज़ है उतनी बड़ी हम बनाने वाले हैं। तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। पहली चीज़, जगह चेंज हो जाएगी तो पूरा सब इधर ड्राइंग भी पूरा चेंज हो जाएगा। आपको कर्व पकड़ना पड़ेगा, है ना, कि जैसे ये पार्ट है ना, तो यहाँ पे ये पतला आ रहा है, फिर इसके बाद ये टिल्ट हुआ है इस साइड, है ना, इस साइड टिल्ट होने के बाद फिर इस साइड घुमा है ना, और बीच में मोटा है, तो वो सारी चीज़ ये इधर आकर के पतला है, ऊपर भी पतला है ना। डंडी कैसी बनी है, किस साइड मूव कर रही है ना। अब ये जो है ना, ये बीच में से उठी हुई भी है ना। मेरी जो है ना इस साइड भी उठी हुई है, बीच में ये सरफेस से टिकी हुई है, फिर इस साइड ऊंची है ना। अब ये जो चीज़ है ये मैं कैसे दिखा सकता हूँ, मैं ये शेडो से दिखाऊंगा, है ना। शेडो से दिखाऊंगा और कुछ चीज़ें ड्राइंग से भी दिखेगी इसमें, है ना। यानी कर्व जो है ना, ये यहाँ से ऐसा उठने के बाद जो कर्व आता है ना, वो शेडिंग में बहुत प्रॉपर तरीके से हमको लेना पड़ेगा। हम पहले एक शेडो जो है ना, उसको मार्क कर लेंगे कि हम बाद में जैसे कोई चीज़ चेंज भी होती तो हमको ध्यान रहे कि शेडो हमारी कहाँ पे थी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट्स बहुत सारे जल रहे हैं ना, तो तुमको 2 शेडो दिखेगी। एक तो इस साइड से ये लाइट है तो इधर की दिख रही है, और इस साइड लाइट है तो मेरे को इस साइड की दिख रही है। 2 शेडो बन रही है ना। तो जो भी डार्क दिखे तुमको, है ना, यानी डार्क दिख रही है यानी वो लाइट आपके पास में है ना। तो जो शेडो आपको डार्क दिख रही है, ये वाली मेरे को डार्क दिख रही है, तो मैं ये शेडो बनाऊंगा, है ना। ये वाली को नहीं बनाना है। और ये वाली बना रहे हैं, है ना, तो हमको लाइट ये वाला यूज करना है, यानी इस साइड पे लाइट आएगा। अब ये जो इस साइड पे जो लाइट चल रहा है ये बीच बीच में कहीं पे, वो इस लाइट का है ना, तो उसको इग्नोर करेंगे हम लोग, है ना। ऐसे करके देख भी लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। यानी ये लाइट को तुम हटा दोगे तो, है ना, हाथ लगा दोगे तो इस साइड के तुमको शाइनिंग जो पार्ट बोल रहा हूँ, है ना, हाईलाइट की जो बोल रहा हूँ, वो हाईलाइट आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले तो हम शेडो जो है, शेडो को ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ है, मेन चीज़ ड्राइंग है। ड्राइंग गलत रहेगा तो शेडिंग, तो यानी फिर तो शेडिंग कितनी भी अच्छी कर लोगे उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ड्राइंग हमको सही रखना है। अब उस शेडिंग जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम हाईलाइट को पकड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमको शाइन कर रही है ना, तो ये हमको छोड़ना पड़ेगा उतनी जगह, है ना। तो हम थोड़ा मार्क कर लेंगे। एक जैसा शाइन इसमें देखने को नहीं मिलेगा, है ना।
बीच बीच में ब्रेक मिलेगा क्योंकि अंदर बीजे रहते हैं ना। तो सरफेस जो हो रहा है ना, ये जो ड्राइंग एक जैसी ये कर्व ले सकता था मैं यहाँ पे ना, ऐसा करके ऐसा कर्व ले सकता था, मगर यहाँ पे अंदर बीजे हैं तो ये ऊपर नीचे हो रही है लाइन भी ना, कर्व ऊपर नीचे चल रहा है उसके हिसाब से। फोर बी का टोन हम शुरू करेंगे, और टू बी इसलिए यूज नहीं कर रहा है क्योंकि ग्रीन कलर है, डार्क कलर है ना, तो हम सीधे फोर बी से करेंगे, है ना। वो ड्राइंग जब करोगे ना तो कोशिश करना कि ये जो आउटलाइन है ना, ये लाइट रहे, है ना। लाइट रहेगी तो हम कट कभी भी ना कोई भी चीज़ की आउटलाइन नहीं होती है ना, कट होता है। जैसे ये है, उसके बाद जस्ट पेपर आ गया है ना, इसकी आउटलाइन नहीं है यहाँ पे कहीं, है ना। कोई भी चीज़ की आउटलाइन नहीं होती है ना। जैसे ये मेरी उंगली रखी है ना, तो इसकी ये आउटलाइन नहीं है, ये मेरी उंगली का जो पार्ट है वो खत्म हुआ है, वो पेपर शुरू हो गया है। तो वो जो रहता है ना, उसको हम एज आउटलाइन यूज कर लेते हैं ड्राइंग करते समय। आउटलाइन कहीं नहीं होती है ना, एजेस क्रिएट करते हैं। इसमें भी एक टोन हम लगा लेंगे। अब इसमें जो हाईलाइट हमने बनाया था उसको छोड़ देंगे, उसमें अंदर हमको नहीं करना है शेड। इसमें एक बार का और डार्क लगेगा। इस साइड से लाइट है तो इसमें हमारा राइट साइड जो रहेगा ना पूरा डार्क चलेगा, है ना। यानी अभी भी शेडिंग जब तुम कर रहे होगे, अभी जो भी देखा होगा उसमें अभी तक की क्लास में, तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड लाइट है हमारा, है ना, लाइट सोर्स है, तो राइट हैंड साइड हमारा एक डार्क टोन चले गई, है ना। अभी ये जो हमने जो दो बार जो टोन लगाया है वो एक इवन टोन लगाया है, एक जैसा पूरा, है ना। अभी इसमें डार्क लाइट हमने कहीं नहीं करा था, है ना। अब हम इसमें डार्क करेंगे इस साइड पे। तो यहाँ बीच में तुमको लाइट दिख रहा होगा, है ना। तो वो चीज़ हमको नीचे वाले में भी कंटिन्यू करना है, मगर इतना डार्क अब नीचे नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा ब्राउन और ब्लैकिश टोन पे था, है ना, इसलिए हमने इतना इसको डार्क करा है। ये थोड़ा इससे कम होगा। अब इसमें क्या चलेगा कि तुमने शेडिंग करते समय बाउंस लाइट भी देखा होगा, है ना, कि बाउंस लाइट भी होता है ना। तो बाउंस लाइट का काम ये रहेगा, जैसे अब ये पेपर पे है ना, तो लाइट पड़ रहा है इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। अब तो ये जो लाइट रहेगा ये जंप होकर के इस साइड तुमको देखने को मिलेगा, है ना। तो अब जब शेड हम करेंगे इस साइड तो लाइट हो गया हमारा, है ना। इस साइड पे जो टोन आ रहा है ये जंप जंप वाला आ गया, है ना। यहाँ पे हम शेड लगाएंगे डार्क वाला, ठीक। एकदम जस्ट कॉर्नर से नहीं लगेगा इसमें। इसमें इसलिए लगेगा क्योंकि ये सरफेस से बहुत ऊंचा है ना। और इसमें ना शाइन वाला कोई खेल ही नहीं है, शाइन नहीं है ना, तो उस पर जंप लाइट तुमको समझ में ही नहीं आएगा। टेक्सचर रफ है इसका, इसलिए शाइन है ये सरफेस, इसलिए हम इसमें इस साइड पे लगेगा बीच में ना, एकदम कॉर्नर से शुरू नहीं करना है। इसमें लाइट को बचा के चलना है ना, लाइट अभी कवर नहीं करना है। उसके बाद ये शेड लगा दिया, ठीक। अब ये देखो, ये एज हमको चाहिए, है ना, पतली सी चाहिए, ज़्यादा भी ब्रॉडर नहीं चाहिए हमको। इस पे एक बार रिपीट कर देंगे ना, हल्का हल्का थोड़ा डार्क कर लेंगे इसको। सबसे पहले तो जैसे हमने इसमें टोन लगाया था, एक टोन हम इसमें लगा देंगे पूरे में।
शेडिंग में ज़्यादा हम डिटेल्स में और जाएंगे, बड़े ऑब्जेक्ट रहेंगे जब वो डिटेल्स में जाएंगे। बाकी हमको लाइट और डार्क को पकड़ना है और शेडो को, है ना, ये 3 चीज़ हमको मेन पकड़ना है। और ड्राइंग, मेन चीज़ तो ड्राइंग है, ड्राइंग बिल्कुल सही रहेगी तो शेडिंग तो बढ़िया कर लोगे, उसका कोई वो नहीं। ठीक है, करो भैया। हाँ, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं, स्टम्प नहीं, इसमें हम इसी से करेंगे ना। स्टम्प क्या होगा कि छोटा सरफेस है, उसको हैंडल नहीं करते बनेगा, तो बड़ा ऑब्जेक्ट रहेंगे तो उसमें हम उसको स्टम्प को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मेरे में देखना है कि शेडो किस साइड आ रहा है। एकदम किसी का एकदम तो ऐसा नहीं आ रहा कि भाई शेडो ही नहीं दिख रहा हो, किसी का तो नहीं है ना ऐसा। हाँ, या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यानी कुछ काम कर रहे हैं तो अपनी शेडो बन रही हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा हो तो 10 जगह घूमना पड़ेगा, ना दूसरी जगह ही बैठ सकते हो, है ना।